मेरा सब्जेक्ट है वो विज्ञान है। विज्ञान का सीरीज नंबर 1 है, पार्ट 1 है, जिसमें हम विज्ञान के विषय में पढ़ाएंगे आप लोगों को। विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मानव रोग के प्रथम लेख किसने दिया, चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, प्रकृति विज्ञान लेख किसने लिखा, ऑन एनिमल किसने लिखा। ये सब जो हमारे हैं इसको हम कवर करेंगे आज के ये सब क्वेश्चंस इस विज्ञान में। आज के जो मेरा पार्ट है इसमें हम विज्ञान के विषय में बताएंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान वो होता है, वी मीन्स विशेष ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, जानकारी। इन दोनों को मिलाकर विशेष ज्ञान को हम विज्ञान, साइंस का अर्थ है साइंटिस्ट से लिया गया है। नॉलेज, टू नो मीन्स जानना। यही हमारा है, जिसमें हम इसकी डिफिनेशन यदि बात करते हैं, साइंस इज द नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन। विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का विशेष क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। ये हमारा परिभाषा हो गई इंग्लिश और हिंदी में, जिसको हम लोग ऐसे तो समझ रहे हैं कि विज्ञान ही है, लेकिन आप अपने चारों तरफ घटित प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, ये सभी घटना एक प्रकार से विज्ञान है। जैसे आप सब लोग देख रहे हैं आकाश नीला क्यों है, उगते व डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का दिखना, वर्षा के समय या पहले जो होता है बिजली चमकती है या कड़कना, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ये सब विज्ञान है। और सब ऐसी ऐसी विशेष घटनाएं होती रहती हैं जो विज्ञान से संबंधित है। मानव इसका अनुमान न लगाकर अपने चाहता तो अपने तर्क से करता, लेकिन वो अपने तर्क से न करके वो सिंपली इसमें प्रयोग लिया और सभी घटना प्राकृतिक नियम के अनुसार हो रही थी। मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया तो मनुष्य विज्ञान को सरलता से अध्ययन कर सके, इससे वो प्रेरित होकर विज्ञान की शाखा बनाया, ब्रांच ऑफ साइंस। विज्ञान की शाखा। विज्ञान की शाखाओं में जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें एक जूलॉजी हो गई और एक बॉटनी हो गई। थर्ड, फोर्थ नंबर आपका आ गया जैसे एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी, खगोल विज्ञान इसको बोलते हैं। इस तरह से मानव ने अपने सुविधा अनुसार या हमारे वैज्ञानिकों ने इसको शाखाओं में बांटते चले गए। आज भी इसकी ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, जो जिसमें जैसा है, जिसको सरल बनाने में और अध्ययन करने में सुविधा हो रही है वो उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हम बताते चलते हैं
विज्ञान के फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन जी हैं। न्यूटन। रसायन के लेवासिए इसको बायोलॉजी का नाम दिया। अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस 1801 ईस्वी में इन्होंने बायोलॉजी का स्टडी किया। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन को कह सकते हैं जीव। लॉजी मीन्स लॉगस, लॉगस मीन्स स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन। इस अध्ययन और जीवों का जो अध्ययन होता है इसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन होता है, इसलिए इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। यदि हम इसको जूलॉजी कह दें तो ये जंतुओं का, प्लांट की बात कर दें तो ये हमारी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति की बात करें तो जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में एरिस्टोटल, अरस्तु, फादर ऑफ अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी है। प्लांट्स की बात करें तो ये हमारे बॉटनी, बॉटनी के हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। जंतु, जंतु पर ये प्रथम लेख लिखा गया। जंतु पर प्रथम लेख लिखा गया लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1801 में किया। तो उसके बाद इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया। 500 जंतुओं का अध्ययन किया और इसका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया। इसको हम चिकित्सा का मूल ग्रंथ कहते हैं, चिकित्सा मूल ग्रंथ, चिकित्सा मूल ग्रंथ, चिकित्सा मूल ग्रंथ। जो इसमें जंतुओं का अध्ययन हुआ वो सभी जंतु खाने योग्य जो थे, उन्हीं खाने योग्य उन्हीं का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस 460 से 370 BC ईस्वी, 460, हिप्पोक्रेटस 460 से 370 BC में इन्होंने मानव रोग पर एक लेख लिखा। मानव रोग पर एक लेख लिखा।
जो लेख आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी माना जाता है और हिप्पोक्रेटस जी को चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के जगत में या क्षेत्र में जब भी इसमें कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में स्टडी करता है उसको हिप्पोक्रेटस जी की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट का प्लाइनी। प्लाइनी जी ने 23 से 29 ईस्वी में 29 ईस्वी में इन्होंने प्रकृति विज्ञान के विषय में बताया। प्रकृति विज्ञान, नेचर साइंस, नेचर साइंस के विषय में बताया। ये बृहद लेख माना जाता है। इस लेख को बृहद लेख माना जाता है। या इसके बाद नेक्स्ट आ गए एल्बर्ट गैलेन। गैलेन ने जंतुओं के अंतरांगों का फिजियोलॉजी के विषय में बताया। जंतुओं के कार्यकी के विषय में बताया, जिसमें इन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययन किया। प्रयोगात्मक कार्यकी भी इन्हें इसको कहा जाता है। प्रयोगात्मक कार्यकी, प्रयोगात्मक कार्यकी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। इसके बाद 100 वर्षों तक विज्ञान का डार्क एज था। नेक्स्ट स्टार्ट होता है एल्बर्ट मैग्नस। एल्बर्ट मैग्नस 1200 से 1280 ईस्वी में इन्होंने ऑन एनिमल पर, ऑन एनिमल अर्थात जंतुओं पर एक लेख प्रस्तुत किया, जंतुओं पर एक लेख प्रस्तुत किया। इससे जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ। इससे जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ और यहाँ से जंतु विज्ञान प्रारंभ हो जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द विज्ञान के आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।